हेलो व्यूअर्स, डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चाय से जुड़ी हुई कुछ कानूनी पहलुओं के बारे में प्रकाश डालेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहें तो चाय से जो जुड़ी हुई कानूनी बातें हैं और कौन से कानून से चाय का कारोबार रेगुलेट होता है और चाय का खेती आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, चाय का निर्यात कैसे होता है, इन सारे बातों पर चर्चा करेंगे। तो चाय आज हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाले पेय है पानी के बाद, और इसकी शुरुआत चीन से मानी जाती है। सेननुंग जब गर्म पानी पी रहे थे तो उनके प्याले में जब एक पत्ता उड़ता हुआ आ जाता है हवा से, और हवा पानी का रंग जब परिवर्तित हो जाता है और उसको जब चखते हैं तो उनको ताजगी और स्वाद का अनुभव होता है। तो यहीं से चाय का खोज माना जाता है। और वो पेड़ था कैमेलिया साइनेंसिस, जिसके पत्ते को यूज किया गया था। फिर जापान पहुंचा चीन से, फिर उसके बाद यूरोप पहुंचा। तो ये कहानी है। और भारत में भी चाय का व्यावसायिक उत्पादन अंग्रेजों के द्वारा हुआ, और लेकिन असम में खोज किया गया था 1823 में। रॉबर्ट ब्रूस नाम के जो स्कॉटिश यात्री थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और चाय से जो जुड़ी हुई महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, बोस्टन टी पार्टी और टी बैग का आविष्कार, तो ये सब इससे जुड़ा हुआ पहलू है। इसके बाद भारत में ही जो लोगों को आदत डालने के लिए मुफ्त में जो चाय का स्टॉल लगाया गया और लोगों को अंग्रेज़ों ने सिखाया कि चाय को कैसे बनाते हैं। तो फिर इंडियन टी मार्केट एक्सपेंशन बोर्ड की स्थापना हुई थी, और रेलवे स्टेशन, कारखानों और बाज़ार में छोटे छोटे मोबाइल स्टॉल लगाए गए थे चाय के खपत के लिए, और घर घर जा कर के डेमो दिया गया। तो चाय के प्रसार में रेलवे स्टेशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हुई। चाय का भारतीयकरण हुआ। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग तरह के चाय देख सकते हैं। नीली चाय, हरी चाय, लाल चाय, उजली चाय, इस तरह से बहुत सारे चाय देख सकते हैं। और कुछ चाय तो ऐसे होते हैं जिसमें कोई चाय पत्ती ही नहीं होती है और फिर भी उसका नाम दिया जाता है चाय। तो इस तरह से चाय का एक औषधीय इतिहास भी है कि अलग अलग रूप में चाय इतना लोकप्रिय हो गया कि चाय पत्ती नहीं होने के कारण भी उसको चाय का नाम दिया गया। जैसे अदरक और तुलसी की चाय, कैमोमाइल चाय, गुड़हल की चाय, पिपरमिंट चाय, लेमन ग्रास चाय। तो इस तरह से अलग अलग चाय अस्तित्व में आया। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक चाय से जो जुड़ा हुआ कानूनी पहलू है उसको जानेंगे और उसको समझेंगे कि कौन कौन से जो नियम है उससे चाय का कारोबार होता है। चाय का वैश्विक जो व्यापार है और उत्पादन इतना बड़ा है कि इसे विनियमित करने के लिए भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कड़े कानून बनाए गए हैं। भारत में चाय उद्योग को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रमुख कानून है चाय अधिनियम 1953, टी एक्ट 1953। तो टी एक्ट 1953 भारत में चाय उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण कानून है, जिसके तहत टी बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह बोर्ड चाय की खेती, उत्पादन और निर्यात पर नियंत्रण रखता है। कोई भी व्यक्ति बिना सरकार की अनुमति के नए क्षेत्रों में चाय की खेती नहीं शुरू कर सकता। इसके लिए टी बोर्ड से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। भारत से बाहर चाय भेजने के लिए इस अधिनियम के तहत लाइसेंस लेना जरूरी है, ताकि भारतीय चाय की गुणवत्ता और साख वैश्विक बाजार में बनी रहे। यह कानून चाय की बिक्री और नीलामी को नियंत्रित करता है। इसके अनुसार चाय उत्पादकों को अपनी कुल चाय का एक निश्चित हिस्सा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचना अनिवार्य होता है। यह सुनिश्चित करता है कि चाय की कीमतों में पारदर्शिता रहे और बिचौलियों का एकाधिकार न हो। तो इन सब के लिए चाय विपणन नियंत्रण आदेश 2003 बनाया गया। यह कानून चाय की बिक्री और नीलामी को नियंत्रित करता है, और चाय इसी के अनुसार चाय उत्पादकों को अपनी कुल चाय का एक निश्चित हिस्सा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचना अनिवार्य होता है। फिर एक कानून बना चाय अपशिष्ट आदेश 1959। तो चाय के उत्पादन के दौरान जो कचरा या वेस्ट बचता है तो उसका दुरुपयोग रोकने के लिए यह कानून बनाया गया। अक्सर मिलावटी चाय बनाने के लिए इस कचरे का इस्तेमाल किया जाता है।
यह कानून सुनिश्चित करता है कि चाय के कचरे का निपटान केवल खाद बनाने या कैफीन निकालने जैसे औद्योगिक काम के लिए ही हो। फिर एक है खाद्य सुरक्षा और मानक नियम। तो भारत में बिकने वाली हर चाय को FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानकों पर खरा उतरना पड़ता है। चाय में किसी भी प्रकार के कृत्रिम रंग या हानिकारक रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित है। चाय की पत्तियों पर इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों की एक अधिकतम सीमा तय है। तो फिर एक कानून है भौगोलिक संकेतक GI टैग कानून। यह कानून चाय की विशिष्टता की रक्षा करता है। दार्जिलिंग चाय यह भारत का पहला उत्पाद था जिसे GI टैग मिला। इसका मतलब है कि केवल दार्जिलिंग के विशेष क्षेत्रों में उगाई गई चाय को ही दार्जिलिंग चाय के नाम से बेचा जा सकता है, कोई और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो चाय के इन कानून के अलावा जो चाय बागान में काम करने वाले लाखों मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक कानून बनाया गया, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। तो यह श्रम कानून है। इसके तहत बागान मालिकों को मजदूरों के लिए आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने का पानी और बच्चों के लिए शिक्षा जैसी सुविधाएं देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। तो ब्रिटिश काल में चाय कर इतना विवादास्पद हुआ था कि ब्रिटेन में बोस्टन टी पार्टी जैसी घटना हुई। वहीं भारत में अंग्रेजों ने चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए करों में काफ़ी रियायतें दी थी। तो इस तरह से चाय से जुड़े कानून के बारे में हमने जाना, और चाय से का नियंत्रण कैसे होता है, इसके अपशिष्ट पदार्थ का कैसे उपयोग होता है, और चाय को हम कैसे उगा सकते हैं, और GI टैग किस चाय को मिलता है, इन सारे बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी गई।